बार बार हिट हो रहे हैं, तो शायद आप लोग एक्यूरेसी वाले ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में एक्यूरेसी को इंक्रीज करनी है, तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। याद रखना दोस्तों, ज्यादा एक्यूरेसी का सीधा कनेक्शन है ज्यादा प्रॉफिट से। इसीलिए आज हम ट्रेडिंग में 3 सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने जा रहे हैं, जिससे कि हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिले, और ज्यादा कंफर्मेशन मतलब ज्यादा एक्यूरेसी। प्राइस एक्शन, फिबोनाची एंड रिसेमसी। जब आप ये तीनों को कंबाइन करके ट्रेड करने लगेंगे, तब आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आपके स्टॉप लॉस भी बार बार हिट नहीं होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको यह तीनों को कंबाइन कैसे करना है। इस ग्राफ में अभी अभी मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट दिया, मतलब यहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो इस पॉइंट को हम वैलिड हायर लो की तरह ड्रॉ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मार्केट में हायर हाई और हायर लो बन रहा है। प्राइस बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, तब तक जब तक मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, मार्केट में एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिला और बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। दोस्तों, क्या यह पुलबैक वैलिड माना जाएगा? क्या यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है इस लेवल से? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम फिबोनाची अप्लाई करेंगे। हम इस स्विंग से इस स्विंग तक फिबोनाची अप्लाई करें, तो हमें साफ दिख रहा है कि यह पुलबैक बहुत ही माइनर है। प्राइस ने 30% का भी पुलबैक नहीं लिया है। फिबोनाची के रूल के अनुसार हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस थोड़ा और डीपर पुलबैक बनाए। और दूसरी बात, अगर हम इस जगह पर बाय करते, तो यहां रिसेंट में ही एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। हो सकता है कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट करे। यहां पर ट्रेड न करने की दो वजह है। पहले तो फिबोनाची के अनुसार यह वैलिड पुलबैक नहीं है, और दूसरी, प्राइस एक्शन के अनुसार हमें दिख रहा है कि रिसेंट में ही एक रेजिस्टेंस है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने बड़ा पुलबैक लेकर एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। अगर हम यहां पर फिबोनाची अप्लाई करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ने फिबोनाची के 0.5 लेवल तक रिट्रेसमेंट दिया था, और उसके बाद हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला। फिबोनाची के 0.5 और 0.618 के लेवल को हम गोल्डन जॉन मानते हैं। अगर गोल्डन जॉन के पास हमें कोई बुलिश सिग्नल मिला है, तो हम यहां पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और इंतजार करें, तो वे हमारे लिए बेहतर रहेगा। अभी ये नॉर्मल ट्रेड बना है, अभी ये हाई एक्यूरेसी ट्रेड नहीं बना। प्राइस गोल्डन जॉन से ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिबोनाची के अनुसार यहां पर हमें ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हमें चेक करना है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन के अनुसार यहां इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर लो और लोअर हाई की शुरुआत हो चुकी है। ऊपर से एक बेयरिश ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर हमें हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड करने हैं, तो हमें वेट करना ही चाहिए कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, और आखिर में फिर से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आया। अगर हमें यहां कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिलेगा, तो वो हमारे लिए हाई एक्यूरेसी ट्रेड की तरह काम करेगा। और ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम इस पॉइंट से इस स्विंग पर फोकस करें, तो ये पुलबैक फिबोनाची के गोल्डन जोन में आ रहा है। प्राइस एक्शन की बात करें, तो ये ट्रेंड लाइन पहले जो रेजिस्टेंस थी, अब वह सपोर्ट का काम करेगी। ये जो पहले रेजिस्टेंस था, वह भी अब सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हो गई फिबोनाची और प्राइस एक्शन की बात। अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखें, तो यहां एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और इसी ऑन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। ऐसी लोकेशन पे बुलिश रिजेक्शन कैंडल मिले, तो हमें वहां कॉन्फिडेंस होंगे ट्रेड करने में। नेक्स्ट, एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, लेकिन दूसरी कैंडल ने इसके हाई को बॉडी से ब्रेक नहीं किया, बल्कि विक से ब्रेक किया। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस कैंडल के हाई को बॉडी से ब्रेक करे, और अगली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को बॉडी से ब्रेक कर दिया। दोस्तों, प्राइस एक्शन के अनुसार यहां पर बाय करने का सिग्नल बन रहा है। फिबोनाची के अनुसार यहां पर बाय करने का सिग्नल बन रहा है, और एसएमसी में प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया, जिसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो एसएमसी के अनुसार भी यहां पे बाय करने का सिग्नल है। तीनों कॉन्सेप्ट एक ही सिग्नल दे रहे हैं बाय करने का, तो इसे ही हम हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड कहते हैं। हम यहां पर एंट्री कर लेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे, और पहला टारगेट इस लेवल तक रखेंगे,
और बाकी के टारगेट को हम ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस हमारी डायरेक्शन में गया और हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इसमें हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, ये कोई लक की बात नहीं है। यहां पर पहले से ही पॉसिबिलिटी हाई थी कि हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा, क्योंकि एसएमसी, फिबोनाची और प्राइस एक्शन तीनों के अनुसार बाय करने का सिग्नल था। ऊपर से यहां पर मार्केट की डायरेक्शन भी बुलिश थी, हम ट्रेंड के साथ भी थे। तो इस तरह से आपको यह तीनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है, और जब आप इसको सही तरह से कंबाइन करके ट्रेड करने लगेंगे, तब आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हो जाएगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर लाइफ में बहुत सीरियस हैं, तो इंटरनेट पर रैंडम वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं 30 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने को मिलेगा। इस कोर्स की एक्चुअल प्राइस 4,999 है, लेकिन पहले 50 ट्रेडर्स के लिए न्यू 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ 2,999 रुपए में मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वैसे एसएमसी ट्रेडर ऐसा करते हैं कि जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगा, तो एसएमसी ट्रेडर इस जोन पर ही बाय कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखेंगे, इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। लेकिन हमने एंट्री किया रिजेक्शन कैंडल का सिग्नल मिला तब। अब इसमें क्या फर्क है? हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा छोटा था। हालांकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अनुपात 1 से ऊपर ही था, और एसएमसी के बेस पे आप बाय करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड राशियो एक अनुपात 2 का बनता। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस जोन पर डायरेक्ट ही बाय कर लें। अगर हम किसी लेवल पर या फिर एसएमसी के किसी लेवल पर रिजेक्शन कैंडल का वेट करेंगे, तो वहां पर हमें एक्यूरेसी काफी हद तक अच्छी मिलेगी। रिजेक्शन कैंडल पर एंट्री करने से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा छोटा बन सकता है, लेकिन एक्यूरेसी जरूर इंक्रीज होती है। हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अभी अभी मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया डाउन साइड, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पहले भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था और प्रॉपर्ली प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल करना ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद इसी जगह पर बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। प्राइस एक्शन के अनुसार यह सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो प्राइस एक्शन के अनुसार हमारा यहां पर सेल का ट्रेड बन रहा है। फिर फिबोनाची की बात करें, तो यह पुल बैक फिबोनाची के 0.5 के लेवल को टच कर रहा है, यानी प्राइस फिबोनाची के गोल्डन जोन से रिजेक्शन ले रहा है। और एसएमसी की बात करें, तो इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट टारगेट यहां पर 50% बुक करेंगे और बाकी के टारगेट को ट्रेल करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन के अनुसार सेल का ट्रेड बन रहा है, एसएमसी के अनुसार सेल का ट्रेड बन रहा है, फिबोनाची के अनुसार यह सेल का ट्रेड बना रहा है। यह हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड है। आखिर प्राइस नीचे तो गया, लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों, यह हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड था, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सही जगह पे नहीं बन रहा था। आपको याद रखना है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएं तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस मत लगाना, स्टॉप लॉस में थोड़ा बफर रखना। दोस्तों, आपको इस तरह से बहुत ही बारीकी से चार्ट को एनालाइज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। इस कोर्स की एक्चुअल